गाइस हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइडेड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 543 फ्रेंड से मुलाकात। सॉरी दोस्तों, कल तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए नींद में पता ही नहीं चला कि कौन सा चैप्टर अपलोड हो गया। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका समीर को रेस में हरा देती है, जिस वजह से समीर बहुत ही गुस्से में था और उसका गुस्सा तब बढ़ जाता है जब उसके लोग अनामिका को पकड़ नहीं पाते और वह दूसरे रोड से निकल जाती है। अब आगे हैरी किसी भी कीमत पर फिनिश लाइन से स्टार्टिंग लाइन तक क्रॉल नहीं करने वाला था। आफ्टर ऑल वह इतनी बड़ी टीम का वाइस कैप्टन था। जब हैरी ने वहां से जाने की कोशिश की तो कैंडी ठीक अपने करो मेंबर्स के साथ उसके सामने खड़ी हो गई। उसका रास्ता रोककर, तुम हार गए हो तो तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, हट जा मेरे रास्ते से, हैरी ने कहा और उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह किसी भी तरह का गिल्ट रखता है और वह लोगों को ना हिलता हुआ देखकर वह फिर चिल्लाया, हमने ऑलरेडी तुम लोगों को ट्रैक दे दिया है, अब क्या चाहते हो तुम लोग? तुम लोगों ने हमें दिया नहीं है, हम लाइट फ्लीट के मेंबर्स ने बिल्कुल सही तरीके से जीता है और अगर तुम्हें दम है तो फिर से जीतने की कोशिश करके देख सकते हो। और शर्त होती है, अब मुझसे यह मत कहना कि तुम अपनी ही बातों पर नहीं टिके रहने वाले हो। कैंडी ने अपने हाथ क्रॉस कर लिए और वह उसे उसका प्रॉमिस किसी भी कीमत पर पूरा करवाने वाली थी। अभी अभी हजारों आंखों ने देखा है और हजारों कानों ने सुना है कि तुम हैरी बोल रहे थे कि अगर तुम हार गए तो तुम स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक क्रॉल करते हुए जाओगे, ये चिल्लाते हुए कि तुम जानवर हो। वह ये डिजर्व करता था। ये नतीजा है उसके दूसरी लड़कियों को लेकर गलत इंटेंशन रखने का। अगर अनामिका बीच में नहीं आती तो किसे पता क्या होता। कैंडी बहुत अच्छे से जानती थी कि अनामिका की वह शर्त एक्चुअली इसलिए थी क्योंकि वह उसके लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रही थी और वह अंदर ही अंदर ग्रेटफुल थी और ऊपर से उसने सख्त मिजाज में कहा, तुम्हें आज शुरू से लेकर अंत तक क्रोल करना ही होगा, वरना हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। सारी भीड़ भी चिल्ला रही थी, कॉल क्रॉल क्रॉल। मैं नहीं क्रॉल कर रहा हूँ, क्या कर लोगे तुम लोग? हैरी अपने स्टेटस के ऊपर टिका हुआ था कि वह वाइस कैप्टन है और उसने सख्त आवाज में कहा। इस मोमेंट पर ड्रिफ्ट किंग के मेंबर्स ने सुन लिया था कि वह जल्दी ही निकाल दिया जाएगा टीम से और समीर ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए वह लोग भी एक एक करके पीछे हट गए थे और कोई भी उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लाइट फ्लीट के मेंबर्स ने जल्दी ही हैरी को पूरी तरह से घेर लिया, तुम क्रोल करने वाले हो या नहीं? हैरी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह फ्रेंड्स जो हमेशा उसके साथ रहे थे वह कुछ सेकंड पहले ही गायब हो गया। अचानक से उसे थोड़ा डर लगने लगा। कुछ लोग ऑडियंस में जो उसे पसंद नहीं करते थे उसकी घटिया चालों की वजह से अब उनके पास वक्त था कि वह अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाल सके, इसलिए उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तुम एक लड़के हो भी या नहीं? तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात बात थी या फिर बात थी? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी से भी हिम्मत है तो अपनी शर्त को पूरा करो, तब जाकर हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे कि तुम रियल मर्द हो। तुम हर जगह के मर्दों के लिए एक डिसग्रेस हो। तन्मय वहां पर काफी देर से इंतजार कर रहा था मगर अनामिका वापस नहीं आई। तब जाकर उसे अपने आदमियों से थोड़ी देर बाद पता चला कि वह पहाड़ के दूसरे रास्ते से थोड़ी देर पहले ही चली गई है। भले ही वह थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था मगर वह ये जानकर रिलीफ था कि वह लाइट फ्लीट की टीम मेंबर है। उसने साइड का छोटा सा दरवाजा खोला और आयरन बैरियर्स होते हुए निकलकर बाहर आया तो उसे एक भीड़ दिखाई दी जिसने हैरी को पूरी तरह से घेरा हुआ था और वह अपनी बात पूरी करे, इसलिए वह लोग जोर दिए जा रहे थे। उस ग्रुप के साइड में एक लाइट फ्लीट की मेंबर उसे दिखाई दी जिसका नाम मेगन था, तो तन्मय ने उसके पास जाते हुए कहा, तुम मेगन हो राइट? वह और कुछ पूछ पाता या फिर उस लड़की का नाम ही उससे पहले ही मेगन ने चिल्लाते हुए कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम देख नहीं सकते कि हम किसी काम में उलझे हुए हैं? तन्मय हैरान हो गया और वही हैरी अभी भी जिद्दी बना हुआ था और कॉल करने से मना कर रहा था। अब देखने वाले लोग उससे परेशान हो गए थे और अब उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया था और मेगन भी उन सबको ज्वाइन करके उसे मारे जा रही थी। सबको बिजी देखकर तन्मय बस उस लड़की का नाम अपने आदमियों से पता करने के लिए ही कह सकता था। लाइट फ्लीट के आने वाले मैचेस पर ध्यान रखो और मेरे लिए शेड्यूल कर देना। उसे ऐसा लग रहा था कि वह फिर से दोबारा रेस में ही उसे दिखाई देगी। वह डिटरमिनेंट था कि वह उसे वहां होगा सपोर्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में जब नताशा की आंख खुली तो वह फिर से मेनन हाउस के बगल वाली बिल्डिंग में गेस्ट रूम में थी और बहुत सारे मेडिकल चीज नाइट स्टैंड पर रखी हुई थी।
पहले पहले उसे लगा कि उसके पेरेंट्स ने किसी से कहकर उसे वापस भिजवाए है और उसके लिए दवाएं तैयार करवाई है, लेकिन जब उसने अपना फोन चेक किया था उसे रियलाइज हुआ कि यह सब दवाएं एरिक ने उसके लिए रखी है और वही उसे यहाँ छोड़कर गया है। क्योंकि उसके फोन पर जो एक मैसेज था वह एरिक की तरफ से ही था, जो उसे अपना ख्याल रखना के लिए कह रहा था। एक बार मैसेज पढ़ लेने के बाद जब नताशा ने देखा कि उसके पेरेंट्स पूरी तरह से अपना मन बना चुके हैं उसे ओबरॉय परिवार से बाहर निकालने के लिए और उसे किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलेगी और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि बगटी उसके लिए खाना ना लेकर आए, उसका दिल डूबने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वह अपनी कट हालत पर भरोसा ही ना कर पा रही हो। वहीं दूसरी तरफ, भले ही रेस खत्म हुए काफी लंबा वक्त हो गया था, मगर उस लड़की का खूबसूरत चेहरा अभी भी तन्मय के दिमाग में घूम रहा था। उसने अपने दोस्त देवांश को कॉल किया। देवांश, क्या तुम्हें पता है वह जीत गई, वह आज रात रेस जीत गई, वह कितनी ज्यादा अमेजिंग थी। देवांश, जो इस वक्त अनामिका को कॉल करने वाला था, अपने दोस्त की कॉल की वजह से बीच में रुक गया। अगर उसे पता होता कि फिर से ही ये लड़का उस लड़की के तारीफों के पुल बांधने वाला है तो वह फोन ही नहीं उठाता। देवांश, क्या तुम्हें पता है वह एक रेसर है, वह मेरी तरह ही रेसिंग के लिए से पैशन रखती है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स हम दोनों को एक पार्टनर बनाना ही चाहता है, जैसे यूनिवर्स ने मेरे लिए मेरी सोलमेट को भेज दिया है। ये सुनकर देवांश अपनी डिप आवाज में बोला, अभी से ही सपना देखने लगा, जबकि तू उसका नाम भी नहीं जानता। देवांश, तुमने उसे देखा नहीं है कि वह गाड़ी कैसे चला रही थी, वह कितनी कूल थी। ये सुनकर देवांश ने अपनी अनामिका के बारे में सोचा, जो उतनी तेजी से हॉस्पिटल गाड़ी लेकर पहुंची थी, और याद किया कि कैसे फास्ट और फ्यूरियस ड्राइविंग कर रही थी वह रोड पर। कोई भी मेरी फियांसे को नहीं हरा सकता, देवांश ने काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तुम्हारी फियांसे भी रेसिंग करती है, क्या वह भी एक प्रो रेसर है? तन्मय ने काफी शक भरी आवाज में पूछने लगा। प्रो नहीं, बल्कि उससे भी बेटर लगता है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर लाने की जरूरत है। क्या मैं किसी को भेजूं कि वह तुम्हें थोड़ा सा अकाल देकर आए? वह उसकी फियांसे की काबिलियत पर सवाल उठा रहा है। उसकी फियांसे इस दुनिया में सबसे बेस्ट है और उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तुम समझ ही नहीं रहे हो वह कितनी पतली, लंबी, खूबसूरत और कितनी क्लासी थी। वह तो मुझसे भी छोटी लग रही थी और मुझे ये भी नहीं पता कि वह कितनी उम्र की है। एनीवे, अगर तुम उसे देखोगे तो तुम भी मान जाओगे कि वह सबसे खूबसूरत और कैप्टिव लड़की है इस दुनिया की। मैं झूठ नहीं बोल रहा। देवांश उसकी बातों से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुआ। उसने आज से पहले कोई ऐसी लड़की नहीं देखी जो उसकी अनामिका से ज्यादा ग्रेसफुल और खूबसूरत हो। वह बोला, अगर तुम्हारा हो गया हो लड़की पुरान तो मैं फोन कट कर रहा हूँ। और तन्मय के जवाब का इंतजार किए बगैर देवांश ने कॉल कट कर दिया और अनामिका का नंबर डायल किया। अनामिका की गाड़ी ठीक उसी वक्त एक खूबसूरत से वगला के सामने रुकी थी जब उसका फोन बजे और कॉल देवांश की तरफ से था। क्या कर रही हो तुम? देवांश ने पूछा। मैं बस एक दोस्त से मिलने आई हूँ, उसके पैर में चोट लगी है। कौन सी दोस्त? क्या मैं उसे जानता हूँ? एक बहुत अच्छी दोस्त, तुम अभी तक उससे मिले नहीं हो। अनामिका ने अपनी नजर उठाई तो उसे सामने से आती हुई रिद्धिमा दिखाई दी, जो बैसाखी के लिए लंगड़ाते हुए और कूदते हुए वहां पहुंच रही थी। शायद उसने सिक्योरिटी कैमरा से उसके आने के बारे में पता कर लिया था और वह उससे मिलने का इंतजार नहीं कर पा रही थी। अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगी तो मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। देवांश के दिल में गर्माहट आ गई अपनी फियांसे की बातें सुनकर और उसने कहा, ऑलराइट, ज्यादा देर तक बाहर मत रहना और जब तुम होटल वापस जाओ तो मुझे कॉल करना। पक्का, बाय। फोन कट करने के बाद अनामिका मेरे दिमाग को देखा जो उसकी तरफ आ रही थी और जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी इसी वक्त उड़ने लगेगी। जैसे ही रिद्धिमा अनामिका के सामने पहुंची, रिद्धिमा ने अपनी बेशाखी छोड़ दी और अनामिका को टाइटली गले लगा लिया। काफी लंबा वक्त हो गया मिले हुए ना। रिद्धिमा के चेहरे पर बहुत ही बड़ी मुस्कुराहट थी। यूजुअली उसकी आंखें कोल्ड और रिजर्व रहती थी जिसकी वजह से वह अनचेबल थी, मगर जब वह मुस्कुराती थी तो उसकी आंखों में जो वह कोल्डनेस थी वह कहीं गायब हो जाती थी और एक ब्रेथ टेकिंग खूबसूरती रिवील होती थी। बैसाखी छोड़ दी तुमने अपनी? अनामिका ने हंसते हुए कहा, क्या ये सीरियस है? और तुम तो फोन पर कह रही थी कि कोई सीरियस बात नहीं है। मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी, रिद्धिमा ने खुश होते हुए कहा और उसके नजरें अनामिका पर बनी हुई थी। तुम्हें पक्का भूख लगी होगी ना, मैंने बहुत सारी टेस्टी डिशेज बनवाई है, सारी तुम्हारी फेवरेट, चलो अंदर, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। अनामिका ने जमीन से उसकी बैसाखी उठा ली और काफी ग्रेस के साथ रिद्धिमा को सपोर्ट करते हुए उसकी रहते हुए उसके घर की तरफ जाने लगे। अब जब तुमने कह दिया है तो मुझे खाना ही पड़ेगा। तुम मेरे साथ रात को यही क्यों नहीं रुक जाती?
हमने एक दूसरे को कंपनी कितने लंबे वक्त से नहीं बिताया और ना ही इतने दिनों से बात की है। वह विला बहुत ही शांत था जिसमें सिर्फ रिद्धिमा और कुछ स्टाफ मेंबर रहते थे। उनके म्यूचुअल फ्रेंड जैसे कि श्रेया और बाकी दो लड़कियां हमेशा इतना ज्यादा बिजी रहते थे कि उनके पास वक्त ही नहीं होता तो एक दूसरे से मिलने का। मैं कपड़े नहीं लाई बदलने के लिए। ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, मेरे पास बहुत सारे ब्रांड न्यू कपड़े हैं तो उसमें से जो मन करे वह एक ले लो, वैसे भी हमारा साइज तो सेम ही है। रिद्धिमा नहीं चाहती थी कि अनामिका जल्दी जाए और उसके ऑफर में सिंसियरिटी देखकर अनामिका मान गई। डाइनिंग टेबल पर बहुत सारी मुंह में पानी ला देने वाली डिशेज रखी हुई थी। जब सारे स्टाफ ने अनामिका को ग्रिट कर लिया तो वह दोनों फ्रेंड्स ही अकेले से बड़े से टेबल पर बचे हुए थे। ये तुम्हारी सेलिब्रिटी फिस्ट है, रिद्धिमा ने कहा और फिर कुछ जूस उसे देते हुए अपने फ्रेंड्स को वीडियो कॉल किया। गैस करो कौन यहाँ पर है? तुम अनामिका के साथ हो, श्रेया ने कहा और वह हैरान और उदास दोनों थी। क्या खा रहे हो तुम लोग? काफी टेस्टी लग रहा है, मैं अभी भी यहाँ काम में फंसी हुई हूँ और तुम लोगों वहाँ खाना खा रहे हो। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तुमने मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं बनवाया था, एक और लंबे बालों वाली दोस्त ने चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, मुझे भी इतना अच्छा और स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला, एक और छोटे बालों वाली लड़की ने कहा। आज अनु ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है इसलिए ये हमारा विक्ट्री सेलिब्रेशन है। भले ही तुम दोनों यहाँ पर नहीं हो, मगर कोई भी हमें हमारे ग्लास को रेस करके टेस्ट करने से नहीं रोक सकता। चीयर्स एवरीवन। श्रेया जो अपनी बेडरूम में थी उसने एक गिलास का पानी अपने टेबल के साइड से उठा लिया। टू अनामिका दी बेस्ट ऑफर्स, उसने ग्लास कहा और डिक्लेयर किया और बाकी लड़कियों ने भी अपने हाथ में जूस, वाटर बॉटल, सोडा जो कुछ भी मिल गया वह उठा लिया और उन्होंने एक लाइवली टोस्ट शेयर किया और उनकी हंसी की आवाज स्क्रीन से सुनाई दे रही थी। कम ऑन अनु ने तेरी इतनी मदद की है तो तू एक छोटा सा डिनर करवा के उसे भाग तो नहीं देगी ना? एक लंबे बाल वाली लड़की ने प्लेफुल स्माइल के साथ चिढ़ाते हुए कहा था। सीरियसली अनु शर्मा ना मत, जो ये देना वह सब ले लेना और एंजॉय करना, एक और दोस्त ने कहा। 10-15 लाख से नीचे का गिफ्ट तो अनु की स्पेशल ट्रिप के लिए सूटेबल होगा ही नहीं, राइट? श्रेया ने भी शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। अनु तुम लोगों की तरह नहीं है पैसे लूटने वाली, रिद्धिमा ने मुस्कुराकर कहा। फिर अनामिका की तरफ मुड़कर बोली, उसने बहुत बड़ी मदद की है मेरी, वह भी फ्री में, यही तो सच्चे दोस्त करते हैं। तुम्हें भी इसे एक या दो चीजें सीखनी चाहिए। ये सुनकर पूरा ग्रुप हो उसे कंजूस होने के लिए चिढ़ाने लगा। उसके बाद वह सारी लड़कियों आपस में काफी देर तक बातें करती रही और उन लड़कियों के मजाक को देखकर रिद्धिमा ने कहा, ऑल राइट आज के लिए बस इतना ही, हमारा खानदान ठंडा हो रहा है और मेरे पास एक जूसी सीक्रेट है अनु के साथ शेयर करने के लिए। इतना कहकर उसने वीडियो कॉल कट कर दिया और अनामिका की प्लेट को पूरी तरह से खाने से भर दिया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। गाइस हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। गाइस हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 544 बहन कैसी दिखती है? अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका रेस जीतकर वापस अपनी दोस्त रिद्धिमा के घर आए है सेलिब्रेट करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ अनामिका की असली आइडेंटिटी से अनजान तन्मय उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा था। अब आगे रिद्धिमा ने कॉल कट किया और अनामिका की प्लेट में खाना भरने लगी। अनामिका ने अपनी प्लेट में खाने के पहाड़ को देखा और फिर अपनी चमकते ही आंखों से बोली, हो गया, बस हो गया। स्टाफ बाहर बारबेक्यू ग्रिल कर रहा है, एक बार हम लोग ये खा ले उसके बाद हम बाहर चलेंगे। ठंडी ठंडी रात में गरम गरम बारबेक्यू खाने का मजा ही कुछ और है, रिद्धिमा ने एक्साइट होते हुए कहा। वैसे मैंने सुना कि आज रात की रेस बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग थी, कार रेसिंग में टॉप फील्ड में वह लोग को ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, अनामिका ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने सुना कि हैरी तुम्हारी ड्राइविंग से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसने अपना सारा कंपोजर को दिया और खुद चेक करने गया, मगर आखिर में हार उसी की हुई। तुम जब विल के पीछे हो तो ट्रॉफी तो हमारी होनी ही थी।
रिद्धिमा ने अनामिका की ड्राइविंग स्किल्स पहले देखी थी। एक बार जब कुछ एशियन ने अनामिका को टारगेट किया था तो रिद्धिमा उसके साथ थी और रिद्धिमा को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सब में वह इन्वॉल्व ना हो। अनामिका ने अपनी ड्राइविंग स्किल्स का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से लगभग उसकी सांसें ही रुक गई थी। उन्होंने प्राइवेट में भी कई बार एक दूसरे के साथ रेस लगाई थी। भले ही अनामिका हमेशा उसे छोड़ देती थी मगर रिद्धिमा देख सकती थी कि अनामिका उससे भी ज्यादा स्किल है रेसिंग में। दूसरे लोगों के लिए रेसिंग थ्रिलिंग या फिर मजे का एक जरिया था, मगर अनामिका के लिए वह एक प्रो की तरह चलाती थी, बस खतरे से बचने के लिए और जिंदा रहने के लिए। इसीलिए वह हमेशा लो प्रोफाइल रखती थी और नहीं चाहती थी कि ज्यादा लोगों को उसके कई सारे टैलेंट के बारे में पता चले। दिन में ही सपना देखने लगी। अनामिका ने उसके सामने चुटकी बजाई और उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल थी जो उनकी गहरी दोस्ती को दिखा रहा था। नहीं, बस उस बारे में सोच रही थी जो कैंडी ने कहा था। उसने कहा था कि हैरी इतना आउट क्लास था कि उसने अपनी टीम के कप्तान को भी फोर्स किया रेस में आने के लिए और वह भी तुमसे हार गया उसके लिए। तो यह एक अल्टीमेट ह्यूमिलेशन हो गया यार, अगर वह बदला लेने पर उतर आया तो। अनामिका ने यह सुनकर हैरान होते हुए कहा, क्या कैप्टन इतना अच्छा है? वह एक इंटरनेशनल रेयोनेन कार रेसर है, वह जो आज तक किसी रेस में नहीं हारा। लोगों उसे सिर्फ समीर के तौर पर जानते हैं क्योंकि सारे ड्राइवर को हेलमेट पहनने होते हैं और कोई भी आज तक उसका रियल फेस देख नहीं पाया है। वह यूजुअली बस बड़ी बड़ी इंटरनेशनल रेसेस में ही भाग लेता है, इस तरह की छोटी मोटी अंडरग्राउंड रेस में वह परेशान नहीं होता। रिद्धिमा की क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जा रही थी। क्या तुमने आज रात उसका चेहरा देखा? कैसा दिखता है वह? बिना किसी हिचकिचाहट के अनामिका ने जवाब दिया, उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी उसका पंच मार के मुंह तोड़ दूं। तो फिर वह पक्का बहुत अनायंग होगा। यहाँ तक कि उसने तुम्हारे बारे में भी पूछा। ये सुनकर रिद्धिमा हैरान हो गई। तुम उसे जानती हो? अनामिका की नजरें रिद्धिमा के ऊपर बनी हुई थी तो कंप्लीटली कंफ्यूज होते हुए रिद्धिमा ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। क्या हो सकता है कि उसने मुझे नोटिस कर लिया हो क्योंकि मैं उसका ट्रैक जीत के पब्लिक के लिए ओपन करना चाहती थी और अगर वह मुझसे बदला लेने आ गया तो क्या? तुम्हें पता भी है कि कितने लोग डरते हैं ड्रिफ्ट किंग से और उन्हें खास करके उसके बोझ से डर लगता है। यहाँ तक कि हैरी ने भी कई बार कई तमाशा खड़े किए हैं और स्कैंडल किए हैं मगर कोई भी उस पर हाथ नहीं डाल पाया क्योंकि उसके पास समीर की बेकिंग थे। अनामिका बेलोरियम में कदम रखती उससे पहले उसने समीर के नाम के किसी इंसान के बारे में कुछ नहीं सुना था। मगर रिद्धिमा जब बोल रही थी तो काफी ज्यादा सीरियस थी। मैंने सुना है कि यह लड़का समीर बहुत ही बुरा इंसान है और कोई भी उसे क्रॉस करने की हिम्मत नहीं कर सकता। नहीं किसी को आज तक पता है कि वह एक्चुअली में है क्या। अनामिका को भी नहीं पता था और वह एग्जैक्टली इस तरह के इंसान को जानने में दिलचस्पी भी नहीं रखती थी, जो लड़कियों को खिलौना समझकर उनके साथ खेलते थे और ऐसे नाटक करते थे जैसे दुनिया में उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तुम्हें पता है तुमने आज सचमुच मेरे करो को हैरान कर दिया, रिद्धिमा ने आगे कहा। जब तुमने पहली बार उन्हें बताया कि तुम्हें बस आगे जाना, रिवर्स करना और ब्रेक लगाना आता है तो वह लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि उनका दिमाग ब्लैक हो गया था। ये सुनकर अनामिका बस सॉफ्टली मुस्कुराई। और फिर उसके बाद तुमने कहा कि आज से पहले तुमने कभी रेसिंग नहीं की है, मगर जैसे ही तुमने ट्रैक पर कदम रखा तुमने सब लोगों को पूरी तरह से हैरान कर दिया। अब वह लोग बस मुझे परेशान किया जा रहे हैं पूछते हुए कि क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन इन करोगी। तुमको कोच हो या फिर तुम रेस ना करो इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उन्हें तुमसे कई सारे सवाल पूछने हैं। अनामिका हंसते हुए बोली, तो आप मुझे हायर करने का प्लान कर रही है मिस आहूजा? आई विश कि मैं वह अफोर्ड कर पाती, रिद्धिमा ने जल्दी से कहा। और उसे पता था कि अनामिका के कितने टैलेंट हैं। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारे टाइम का एक मिनट भी करोड़ों की कीमत का है और उस वक्त उनके चेहरे देखने चाहिए थे। तुम्हारी हंसी नहीं रुकती। उन दोनों ने अपने अपने ग्लास क्लिच किया और बातें करते हुए अपना अपना खाना एंजॉय करने लगी। वहीं शहर की दूसरी तरफ समय समीर के पास पहुंचा और वह बिल्कुल एक भीगी बिल्ली तरह लग रहा था जिसे सांस लेने में भी डर लग रहा हो। समीर प्राइवेट क्लब के एक प्लस आर्म चेयर पर बैठा हुआ था, अपने हाथ में ड्रिंक के लिए हुए और उसकी नजरें सामने चमकते हुए स्विमिंग पूल पर थी। कोई नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रहा है। समीर, समय ने डरते हुए कहा, आई एम सॉरी मगर हम लोग उसे पकड़ नहीं पाए, उसकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। समीर ने उसकी तरफ देखा, उसकी कोल्ड और खतरनाक नजरें समय की रीढ़ की हड्डी तक ठंडा पहुंचा रही थी। उसकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत फास्ट थी या फिर तुम लोगों को उसकी गाड़ी दिखाई ही नहीं दी और तुम लोगों को अंदाज नहीं हुआ कि वह गई कहाँ? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? समीर ने एक आईब्रो उठाकर इरिटेशन में उससे पूछा और एक पिलो उससे फेंक कर मारा।
तो समय वही खड़ा रहा और पिलो को अपने आप को लगने दिया और फिर बोला, वही तो वह मैं वहां गया था, लेकिन मुझे उसकी गाड़ी बिल्कुल नहीं दिखाई दे। मैंने कुछ लोगों को बोला ट्रैफिक कैमरा चेक करने के लिए, मगर बाद में रास्ते में बहुत सारे बिगड़े हुए थे। आई एम सॉरी समीर, मैं फेल हो गया। समीर सार्कास्टिकली हंस और उसने अपने हाथ में पड़ी हुई रेड वाइन के गिलास को हिलाना शुरू किया। समीर, मैंने रेस की फुटेज रिव्यू कर ली है। अगर वह पत्थर नहीं होते ट्रैक पर या फिर रेस 200 मीटर और लंबी होती तो तुम पक्का जीत जाते। ये सुनकर समीर ने अपनी कोर नजरों से उसे देखा तो वह अपनी जगह पर जम गया। क्लियरली ऐसे बहाने समीर के लिए ना सिर्फ यूजलेस बल्कि इंसल्टिंग भी थे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सजा दूं? समीर ने कॉल्डली पूछा। तो समय ने अपना सर झुकाते हुए कहा, नहीं सर, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। जब समय ने देखा कि समीर ने अपने लिए ग्लास में एक और बार वाइन डाल ली है तो उसने कहा, समीर क्या आज रात वह लड़की तुम्हें कुछ जानी पहचानी नहीं लगी? समीर ने अपना ड्रिंक खत्म की और बोल्डली बोल दिया, हाँ, उसका चेहरा देखकर मुझे उसे पंच करने का मन जरूर कर रहा था। ये सुनकर समय ने डरते हुए सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहा, मेरा मतलब है उसके फीचर्स, उसका चेहरा। समीर के दिमाग में भी यह ख्याल आया था कि उस लड़की की आंखें और उसके फीचर्स कुछ कुछ उसकी माँ से मिलते हैं, मगर उसे तो लगता है कि उसकी वह बहन एक गरीब और हम्बल बैकग्राउंड में बड़ी हुई है, इसलिए उसे नहीं लगा कि उसके ऐसे लुक्स और प्रेजेंस होंगे। शायद वह बहुत ही प्लेन और अनरिफाइंड होगी। उसके अलावा वह नताशा के उम्र की ही है, बस 18 साल की। इस उम्र में वह ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं ली होगी। इस तरह स्टीयरिंग व्हील के पीछे रेस लगाना तो दूर की बात है। गरीब बैकग्राउंड से आने वाली किसी लड़की का ड्राइविंग इतनी जल्दी सीखना लगभग इम्पॉसिबल था, और वह भी इस लेवल की स्किल्स, इसलिए उसने ये ख्याल उसके दिमाग में आते ही निकाल दिया था। उसकी खुद की बहन उससे बेहतर ड्राइवर। ये ख्याल ही बकवास है। क्या हम बड़ी मैडम से कहें कि वह एक फोटो भेज दे आपकी बहन की, बस ये कंफर्म करने के लिए? समय ने सजेशन दिया और वह ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि जब भी वह उस लड़की को देखता था कुछ तो ऐसा था जो उसे समीर की याद दिलाती थी। शायद सटन स्वैग या फिर वह एरोगेंस, फाइटिंग स्किल, कुछ तो था जो बिल्कुल उसे समीर की तरह बनाता था। और आज रात उसका चेहरा देखने के बाद उसका ये शक और भी ज्यादा बढ़ गया था कि वह पक्का समीर की बहन हो सकती है। एक फोटो। जब समीर की बहन घर आई थी तो सीता जी ने समीर को इस बारे में बताने के लिए फोन किया था। उन्होंने कहा था कि उसकी बहन वापस आ गई है, मगर वह कैसी दिखती है या फिर उसका कैरेक्टर कैसा है वह उसे वहां खुद जाकर पता करना पड़ेगा। मगर समीर लंबे वक्त से एक के बाद एक काम में फंसा हुआ था और अपने कैरेक्टर के हिसाब से वह घर गया ही नहीं। अब उसने अपना फोन निकाला और कुछ मैसेज हर्षद, वेद, अमन और रुद्र को भेजे और उन सब से सेम सवाल पूछा, हमारी नई बहन दिखती कैसी है? और जल्दी उसकी स्क्रीन पर जवाब आने लगे। हर्षद ने मैसेज किया, मुझे तो पता भी नहीं कि मैं कहां से शुरू करूं। उसकी बहन बहुत ही खूबसूरत है, एक नेचुरल ब्यूटी, और उसका जो ग्रेस है वह उसे सिंपल तरीके में रहने पर भी भीड़ से अलग करता है। उसकी आंखें, उसके सारे फीचर्स बिल्कुल फ्लॉलेस है, और उसका डेमोनोर और स्टाइल कुछ ऐसा है जिसके बारे में अगर तारीफें कई दिनों तक भी की जाए तो खत्म नहीं होगा। लेकिन हर्षद ने सिर्फ एक ही लाइन मैसेज पर भेजी थी और यह सारा डिस्क्रिप्शन उसमें अपने दिमाग में ही रखा था। वही अमन ने मैसेज किया, ये कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी बहन की खूबसूरती को कुछ बातों में डिस्क्राइब करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। उसके चेहरे पर हमेशा एकदम चांद की चांदनी की तरह चमक होती थी, बिल्कुल एक खूबसूरत फूल की तरह, और उसे एक बार भीड़ में देख लेने के बाद ही तुम्हारे सांसें रुक सकती थी। वेद ने मैसेज भेजा, शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है, अगर तुम उसे देखोगे तो तुम समझ जाओगे। उसकी खूबसूरती इस तरह की थी कि किसी को भी हैरान कर सकती थी, और जो पहले बारिश की बूंदें होती थी वह उसके चेहरे को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी। कोई भी शब्द उसके खूबसूरती और चार्म को नहीं बता सकते थे। रुद्र ने मैसेज किया, अचानक से हमारी बहन कैसी दिखती है, इसमें कैसे इंटरेस्ट आ गया? इतने लंबे समय से तुम बाहर हो और अब अचानक तुम्हें होश आया है। रुद्र समीर से ऐसे बात इसलिए करता था कि क्योंकि रुद्र और समीर जुड़वा थे। उसने जानबूझकर समीर को अपने सिबलिंग ग्रुप चैट से बाहर रखा था और वह उम्मीद कर रहा था कि वह समीर की क्यूरियोसिटी जगा पाएगा, जिसकी वजह से वह वापस आए और खुद अपनी आंखों से अपनी बहन को देखें। अब कोर्स रुद्र के कुछ और मोटिव्स भी थे, ये सोचते हुए कि अगर समीर लेट से आएगा तो अच्छा ही है, एक कंपटीटर कम होगा उनकी बहन के अफेक्शन के लिए लड़ने के लिए। वही समीर ने अपने चारों भाइयों के एक एक लाइन के मैसेज पढ़े और उनके पीछे का मतलब कुछ और ही निकाल लिया, और सोचा कि शायद उनकी बहन ज्यादा खूबसूरत नहीं है और बिल्कुल सिंपल दिखती है,
इसलिए वह लोग बता नहीं पा रहे हैं। और रुद्र के मैसेज का जवाब दिया, आज किसी से टकरा गया था जो थोड़ी बहुत सिमिलर लगी, मगर बहुत ही अनायंग है, लेकिन वह मेरी एक्चुअल बहन नहीं है। रुद्र ने तुरंत मैसेज भेजा, वह पक्का हमारी प्यारी बहन नहीं हो सकती, वह बहुत ही प्यारी है और जो भी उससे मिलता है ना उससे प्यार करने लगता है, तुमने पक्का किसी और को देखा होगा। समीर को भी लगा कि अगर वह लड़की उसकी असली बहन नहीं है तो इससे चीजें और भी आसान हो गई है। ढूंढते रहो उसे, हमें उसे ढूंढना है, समीर ने ऑर्डर दिया। जी सर, समय ने कहा और सोचा कि अगर वह लड़की समीर की बहन नहीं है तो उसे वह बिना किसी चिंता के आगे बढ़ सकता है। मगर किसी ने तुम्हें परेशान कर दिया, वह भी एक लड़की ने। मैं काफी बेचैन हूँ ये जानने के लिए कि कौन है वह जो समीर को इतना परेशान कर सकता है। रुद्र के बकवास को इग्नोर करते हुए समीर वापस अपनी रेड वाइन पीने लगा। वही रिद्धिमा अनामिका के साथ बहुत मजे कर रही थी। वह लोग गा रहे थे, डांस कर रहे थे। ठीक उसी वक्त उसका फोन दोबारा बजा और यह फिर से उसके वही दोस्त है। वह लोग तुम्हारे बारे में फिर से पूछ रहे हैं और वह तुम्हें बाहर खाने के लिए ले जाना चाहते हैं, प्रॉपर्ली अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए। मैं अरेंजमेंट कर दूंगी उन सबको इकट्ठा करने के लिए। वह लोग सचमुच तुम्हें थैंक यू कहना चाहते हैं, आज जो कुछ भी है तुमने हमारी टीम के लिए किया। क्या तुम ऑलरेडी मुझे डिनर नहीं करवा रही हो? अनामिका ने हल्के से मुस्कुरा कर देखा और अपने सामने रखे हुए बड़े से लेविश डिनर को देखते हुए बोली, अगर मैंने एक निवाला और खाया ना तो मैं फट जाऊंगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए गाइस। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो गाइस। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 545 सालों पुराना सच। अब तक आपने पढ़ा कि समीर रेस हार जाने की वजह से बहुत गुस्से में था, मगर समय को अनामिका का चेहरा और उसके मुंह देखकर कुछ शक हो रहा था कि कहीं वह समीर की बहन ना निकले। मगर वह लोग जब बाकी चारों भाइयों से पूछते हैं तो उनकी बातों का गलत मतलब निकाल कर मान लेते हैं कि अनामिका समीर की बहन नहीं है। अब आगे, जब रिद्धिमा ने देखा कि यह अनामिका सचमुच नहीं जाना चाहती तो उसने तुरंत बाकी सबको मैसेज भेज दिया और उसके बाद आगे पूछा, तुमने अभी तक अपनी और देवांश के बारे में मुझे नहीं बताया, क्या तुम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हो? कोई किसी वसी हुई? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम शर्मा रही हो? रिद्धिमा ने एक्साइटेड होकर हंसते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या इसका मतलब है? हाँ, मतलब तुम लोगों के बीच में चीजें बहुत अच्छे से हो रही है, पक्का वह बहुत हैंडसम होगा तभी तो, वरना हार्टलेस अनामिका का दिल चोरी कर लेना कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। वह बहुत हैंडसम है, अनामिका ने एडमिट किया और उसकी आवाज में एक उम्मीद थी। उसे भी पता नहीं था कि देवांश के बारे में बात करते हुए वक्त उसके चेहरे पर एक जेंटल स्माइल थी। वही रिद्धिमा ने एक बड़े के तरह कहा, मुझे कब मौका मिलेगा उस चार्मिंग से मिलने का जिसने हमारी अनु का दिल चुरा लिया? जल्दी ही, 1 या 2 दिन में। रिद्धिमा अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैं इंतजार नहीं कर सकती देखने के लिए कि कौन है जो हमारी अनु की फेवरेट लिस्ट में टॉप पर है। तब जाकर अनामिका की याद आया कि वह देवांश को बताना ही भूल गई कि वह आज रात रिद्धिमा के घर पर ही रुकने वाली है। उसके बाद उसने अपना फोन निकाला तो रिद्धिमा ने क्यूरियस होते हुए आगे झुककर कहा, मुझे भी देखना दो कि कौन सा क्यूट नेम तुमने उसे दिया है। कौन सा निकनेम? उसने हमेशा देवांश का नाम देवांश से ही सेट किया था। तुम कितनी बोरिंग हो हब्बी, स्वीट हार्ट और मिया बेटर हाफ, इतनी क्यूट क्यूट निकनेम्स होते हैं, तुम उनमें से क्यों नहीं सेट करती कुछ? उसका नाम होना ही काफी है। अनामिका के लिए देवांश का नंबर उसे मेमोरीज था, इसलिए जो फोन में सेव था वह उसके नाम से ही हो तो ज्यादा बेहतर है। उसने उसका नंबर डायल किया मगर कॉल दूसरी तरफ से किसी नहीं उठाया और आखिर में डिस्कनेक्ट हो गया। अगर वह इंडिया में हुआ तो पक्का अब तक सो गया होगा। यहाँ पर सुबह के 1 बजे रहे हैं, इसका मतलब 8-9 तो बज गए होंगे इंडिया में। वह डाउन स्टार में है तो वह पक्का सो गया होगा। रिद्धिमा ने एक्सप्लेन किया, डाउन स्टार हमसे 1 घंटा आगे है, इसका मतलब वहाँ पर सुबह के 2 बजे बज रहे होंगे। हम दोनों लड़कियां तो पागल है, हमारे अलावा कौन इस तरह रात के 1 बजे तक खाना खा रहा होगा? वह पक्का थकत कर लंबे दिन की वजह से सो गया होगा। देवांश बिजी इंसान है, उसके पास बहुत सारी चीजें होती है दिन में हैंडल करने के लिए, वह पक्का अपने बिस्तर पर पड़ते ही सो जाता होगा।
ठीक उसी वक्त अनामिका को फोन वीडियो कॉल रिक्वेस्ट से चमकने लगा तो वह रिद्धिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नो वे वह सुबह के 2 बजे बजे जगा हुआ है, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। अनामिका ने कॉल उठाया तो उसे रूम में धीमी लाइट दिखाई दी और देवांश, जिसने बाथरोब पहना हुआ था, अभी अभी शावर लेकर और उसके बाल हल्के से गिले थे, उसके पीछे बाथरूम का दरवाजा खुला था और अंदर से स्टीम अभी भी बाहर आ रही थी। देवांश ही जल्दी से एक्सप्लेन किया, मैं अभी अभी शावर में था जिसकी वजह से तुम्हारा कॉल मिस हो गया। वह पूछने ही वाला था कि क्या वह होटल वापस पहुंच गई जब उसने नोटिस किया कि कोई और भी वहां है। हाय हाय, मैं रिद्धिमा हूँ, अनु की दोस्त, नाइस टू मीट यू। मैं क्या बोल सकती हूँ कि तुम सचमुच बहुत ही हैंडसम हो और तुम दोनों की जोड़ी कमाल की लगती है। थैंक यू। देवांश अनामिका की फ्रेंड के साथ बहुत ही पोलाइट था। हेलो, मेरा नाम देवांश है, अनु काफियों से। मैं जानती हूँ नीचे टू मीट यू अनु, और मैंने काफी लंबे वक्त से नहीं मिले थे और मैं नहीं चाहती थी कि इतनी लेट वह अकेले वापस जाएं। मैं उसे छोड़कर आ सकती थी मगर मेरे पैर में चोट लगी है, इसलिए उम्मीद कर रही थी कि तुम इसे यहाँ मेरे पास रहने के लिए मना लो गए। प्रॉमिस करती हूँ मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो इसलिए उसने कॉल किया था। देवांश की नजरें प्यार से अनामिका के ऊपर गई जैसे वह उसके थॉट्स पढ़ रहा हो और फिर बोला, तो फिर मैं ग्रेटफुल हूँ मिस आहूजा कि आप उसका ध्यान रखेंगी। नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं तो इसे अपने साथ रखते बहुत खुश होगी। तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ खा लेती हूँ। रिद्धिमा उन दोनों को प्राइवेसी के लिए कहा। जो सो जाओ, लेट हो गया है। अनामिका इतना कहकर कॉल करो करने ही वाली थी जब देवांश बोला, वहां पर बहुत ठंड बढ़ती जा रही है और बर्फ भी हो रही है, तुम्हें रात को अपने आप को अच्छे से संभालना होगा और ठंड मत लगने देना। मैं संभाल लूंगी। अगर एक ब्लैंकेट काफी ना हो तो मिस रिद्धिमा से एक और मांग लेना और रूम का हीटर ऑन रखना और ज्यादा देर तक जगे मत रहना और आराम कर लेना। मैं कर समझ गई। और अगर तुम सो ना पाओ या फिर कुछ और हो जाए तो बस मुझे कॉल कर देना, मैं हूँ। ऑल राइट। देवांश की नजरें बहुत ही प्यार से उसके ऊपर टिकी हुई थी। गुड नाइट, मैं तुम्हें मिस करूंगा। वहीं दूसरी साइड मृणाल के चेहरे की मुस्कुराहट इतनी बड़ी थी जैसे उसका चेहरा 2 हिस्सों में बट जाएगा। उसे इस तरह देखकर अनामिका भी कितनी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए थी और उसने कहा गुड नाइट। देवांश जानता था कि वह फोन कट करने वाली है और उसे काफी डिसअपॉइंटमेंट फील हुई। आज रात उसने उसके गिले बाल नोटिस नहीं किए। और हाँ, अपने बाल सुखाना मत भूलना। अनामिका की आखिरी बात को सुनकर देवांश की सारी उदासी गायब हो गई और उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पक्का मैं कर लूंगा। वह उसकी फिक्र करती है। उसके दिमाग में अभी भी वही है। उसने नोटिस किया कि उसने उसके बाल नहीं सुखाए हैं। वीडियो कॉल कट होने के बाद रिद्धिमा ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों कितनी स्वीट हो। किसे पता था कि जब दो बिग शॉट प्यार में पड़ते हैं तो इस तरह का कुछ होता है। तुम तो क्यूट लिटिल कैट बन गई थी उसके सामने और वह बिल्कुल एक प्रिंस चार्मिंग। एक दूसरे से बात करते हुए उनका यूजुअल ओल्ड एटीट्यूड कहीं दूर चला गया था और उनके ऑरा सॉफ्ट हो गए थे। वह कितना क्यूट था। उस रात तक वह और रिद्धिमा बहुत देर तक बातें करते रहे और अगली सुबह अनामिका का फोन जो नाइट स्टैंड पर रखा हुआ था लगातार बजने लगा और वह हरीश था बोस आप उठ गई। एक आदमी है जिसका नाम है सेम और वह 18 सालों पहले लगी आग से रिलेटेड है और वह आज रात 8 बजे अंडरग्राउंड ऑक्शन में दिखाई देने वाला है। क्या मैं अपने आदमियों को लेकर पहुंचूं उसे पकड़ने के लिए? अनामिका ने उम्मीद नहीं की थी कि अनएक्सपेक्टेड लेग यहाँ पर उसे उसे आग की कोई नई लीड मिल जाएगी और उसने कहा, उसे पकड़ो मत, बस हम दोनों ही वहां जाएंगे। ये सुनकर हरीश बताने ही वाला था कि शायद वह दोनों अकेले काफी नहीं होंगे, मगर तब उसे याद आया कि उसकी बॉस सिंगल हैंडेडली सैकड़ों को हरा सकती है। इकलौता सेम तो दूर की बात है, 1-0-2-0-3-0 भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैंने 2 इनवाइट ले लिए हैं, मैं आपको 7 बजे रात को होटल में पिक करने आऊंगा और हम एक साथ ऑप्शन जाएंगे। ठीक है। कॉल खत्म होने के बाद अनामिका हैरान हो गई कि फाइनली इतने दिनों बाद उसे फिर इन्वेस्टिगेशन में कुछ लीड मिली है। पहले शिव और बाकी सब ने जितने भी अटेम्प्ट्स किए थे वह एक जगह से शुरू होकर कहीं ना कहीं डेड एंड पर पहुंचे जाते थे, जैसे कि कोई अंधेरे में छुपकर उनके हर एक मूव पर नजर रखे हुए हो और जैसे ही वह लोग सच के नजदीक पहुंचने वह लोग चीज उनके लिए मुश्किल कर देते थे। जब भी सच उनके सामने आने वाला होता तो कुछ ना कुछ हो जाता था। आज रात वह डिटरमिनेंट थे कि वह किसी भी कीमत पर शाम को पकड़ेगी और पता करेगी कि हो क्या रहा है। और वहीं दूसरी तरफ समय ने समीर के दरवाजे पर नोक किया। शायद उसे डर था कि समीर उस पर गुस्सा करेगा, इसलिए उसने तुरंत पॉइंट पर आते हुए कहा, समीर हमने सिम को लोकेट कर लिया है। अंदर आकर बोलो। समीर की आवाज नींद की वजह से थोड़ी भारी थी।
समय अंदर आया। उस डार्क रूम में पर्दे चारों तरफ से लगे हुए थे जो सूरज की रोशनी को अंदर नहीं आने दे रहे थे, और बहुत रिस्पेक्ट के साथ उसने रिपोर्ट किया, एक अंडरग्राउंड ऑक्शन आज रात 8 बजे और खबर है कि सेम वहीं पर दिखाई देगा। वहां पर कुछ ऐसा है जो वह खरीदना चाहता है। मैंने अपने आदमी को पोजीशन पर लगा दिया है और हम किसी भी वक्त स्ट्राइक करके उसे पकड़ सकते हैं। इस बार कोई गड़बड़ नहीं। समझ गया। समय जानता था कि समीर के लिए उस आदमी को पकड़ना कितना जरूरी है। पहले ये लीड उस लड़की की वजह से बर्बाद हो गई थी और उन्हें फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ा, मगर फिर भी वह उम्मीद कर रहा था कि इस बार सब कुछ स्मूथली हो जाए। वही अनामिका का फोन दोबारा बजा और इस बार विक्रम था। बोस, मैं 18 साल पहली वाली आग के सच को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मुझे कुछ और ही मिल गया। मैंने आपको भेज दिया है, ये वेदिका के बारे में है। अनामिका ने शांति से जवाब दिया, ऑलराइट, भेज दो। विक्रम ने कई सारी पुरानी वीडियो भेजी थी अनामिका को। वह थोड़े से धुंधले और पुराने थे, मगर फिर भी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले लोगों के चेहरे और जेंडर पता किया जा सकते थे। और उसके बाद विक्रम ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे, इंक्लूडिंग कुछ बैंक ट्रांसफर के स्क्रीनशॉट और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स। बॉस, ये सब कुछ अपने की तरह साफ है। एक मिस्ट्रेस ने एक फैमिली को बर्बाद कर दिया। वेदिका की मॉम को उस घर तोड़ने वाली औरत ने मारा था। हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं? अनामिका ने सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके पूरे पढ़े, तब जाकर उसे सारा मामला समझ में आया। वह कियारा के बर्थडे वाला दिन था और दोनों परिवारों ने पूरे दिन एम्यूजमेंट पार्क में मजे करने का फैसला किया था, मगर वेदिका की फैमिली वहां पहले पहुंच गई थी। बाद में कियारा की फैमिली एक कार एक्सीडेंट में फंस गई और वेदिका की मॉम उनकी मदद करने के लिए भागी और एक ट्रक दूरी से ही सीन को देखे जा रहा था, मगर सड़क पर बहुत भीड़ भाड़ थी और अगर वह स्ट्रेट एक्शन लिया जाता तो बात इन्वेस्टिगेशन तक पहुंच जाती। वह औरत जिसने एक्सीडेंटली कियारा की फैमिली की घड़ी का एक्सीडेंट किया था, वह डर और गिल्ट में उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी। तब फाइनली वह मोमेंट आया, ट्रक ने अचानक से लेन बदल ली और एक्सीलरेटर पैर रखते हुए स्ट्रेट उनसे टकरा गया। वह औरत जो ड्राइविंग कर रही थी, उसे बचाने का मौका भी नहीं मिला और वह ऑन द स्पॉट मर गई थी। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद अनामिका को पता चला कि वह ड्राइवर को एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी और उसे 10 लाख रुपए मिले थे किसी की जान लेने के लिए। वह आदमी डेस्परेट था अपनी बीमारी और उसके मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे छोड़ने के लिए, इसलिए उसने अपनी लाइफ का सौदा कर लिया अपनी फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए। और जिस इंसान ने पैसे दिए थे उस ट्रक ड्राइवर को ऐसा करने के लिए, वह वेदिका की कर्टस्टेप मदर माया थी। उसे लगा कि उसने परफेक्टली सब कुछ छुपा दिया है और उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि सबसे समझदारी और फ्लोलेस बनाए हुए प्लेन में भी कुछ कमियां होती है। माया ने उस ट्रक ड्राइवर को पहले 1 लाख रुपए दिए थे पेमेंट के तौर पर और प्रॉमिस किया था कि काम कंप्लीट होने के बाद 9 लाख रुपए दे देगी। मगर वह ड्राइवर सीन पर ही मर गया और कोई भी विटनेस नहीं था इस काम का, इसलिए सालों तक उसकी फैमिली उन पैसों का इंतजार करती रह गई, मगर उन्हें कभी कोई पैसे नहीं मिले जिन पैसे के लिए ड्राइवर ने अपनी जान दे दी थी। मगर माया ने उसकी फैमिली को पैसे नहीं दिए। वह जानती थी कि ऐसी किसी बात के लिए वह लोग पुलिस के पास नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें इस दर्द को चुपचाप ही बर्दाश्त करना पड़ा। वह लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि कुछ सबूत पीछे नहीं छोड़े थे। ऐसा माया को लगा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर को पहले से ही डर था कि कहीं माया पीछे ना हट जाए, इसलिए उन दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, फिर जो भी पैसे ट्रांसफर हुए, उसके रिकॉर्ड से उस ट्रक ड्राइवर ने अपने फैमिली के पास छोड़ दिए थे। उस फैमिली ने उन डॉक्यूमेंट से उसे पैसे निकलवाने की कोशिश की, मगर माया नहीं मानी तो उन लोगों ने इस बात को वहीं छोड़ दिया। लेकिन अब जब सालों बाद उस परिवार में कोई बहुत बुरी तरह बीमार है, तो यह मामला फिर से ऊपर आने लगा था और वह डॉक्यूमेंट उस फैमिली के पास देखकर माया ने ऑलरेडी फिर से किल हायर करने का रास्ता बना लिया था उस फैमिली को खत्म करने के लिए। अनामिका को भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई औरत इतनी घटिया कैसे हो सकती है और उसके मन में कितने घटिया इंटेंशंस थे। भले ही वेदिका की बर्थ माँ ऑन द स्पॉट नहीं मरी थी, मगर वह उस एक्सीडेंट की वजह से परमानेंटली अपाहिज हो गई थी और वेदिका को और फिनिश और उसके भाई को ह्यूमन ट्रैफिक ने पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वेदिका की माँ अपनी बीमारी और अपने बच्चों के खोने के गम में अपने बच्चों को ढूंढ नहीं पाए और इसी दुख में उनकी जान चली गई। जो भी हुई परेशानियां वेदिका और उसके भाई ने बर्दाश्त की, वह बस इस औरत की वजह से। अगर उसने उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। जहां अनामिका सारा सच देख रही थी, वहीं दूसरी तरफ वेदिका के घर पर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।
गाइस हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो।